હનુમાન ચાલીસા વાગતેલી અને જે રમની આરતી વાગતેલી અને આ મોમેડનનું છે તો આરતીનું રમજાનનું ખોલવાનું એલાન થયું કે એલાન બંધ રમજાન બંધ ખોલવાનો છે ભાઈ અપવાસ ખોલવાનો છે તો બંધ કરો એમ કે છે તાન પપ્પા કે નહીં થાય બંધ કરવું છે તો કે તું સહેજ ઊભો રહે હમણાં કલાક 15-20 મિનિટ રોજો ખોલી લે દે પછી તને મેં બતાવું છું તો ડાયરેક્ટ જ 500નું ટોરું આવ્યું અને અમારી પર હુમલો કર્યો મંદિર પર હુમલો કર્યો અને ઘરમાં બી હુમલો કર્યો કેમેરા બેમેરા બધું તોડી નાખ્યું છે કાયમ આગળ 7 વાગે આરતી વખત પણ કાયમ માટે આ લોકોનું હેરાનગતિ છે અમને ન્યાય જોઈએ છે પણ ન્યાય મળતો નથી અને પોલીસવાળા કશું કરી શકતા નથી પોલીસવાળા બી મોમેન્ટનું જ સાંભળે છે આપણો પણ નહીં સાંભળે અને લોકોની 5 ટાઈમની નમાજ ચડે છે તો બી અમે નહીં બોલતા અને અમારું 2 ટાઈમ વાગે છે તો બી એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों पर हमला करने का मामला सामने आया था। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ मुस्लिम छात्र कैंपस में अतिक्रमण कर जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे थे। अब इस मामले में छात्रों का कहना है कि कैंपस में गैर कानूनी नमाज पढ़ी जा रही थी और इसका विरोध किया गया तो नमाज पढ़ने वाले छात्रों ने विरोध करने वाले छात्रों पर हमला कर दिया, जिसके बाद कैंपस में गैर कानूनी नमाज का विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाड़के जी ने इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ISIS के आतंकवादी या बम फोड़ने वाले जिहादी नहीं है। गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ने का विरोध इतना बड़ा गंभीर अपराध कैसे हो जाता है? इससे हिंदुओं की यहाँ पर फर्स्ट लाइन डिफेंस समाप्त होगी और आखिर कोई भारतीय नागरिक किसी गैर कानूनी कार्य का विरोध करेगा तो अपराधियों से मार भी खाए और कानूनी कार्रवाई के साथ ही सार्वजनिक मंचों पर अपमान भी झेले तो फिर वह विरोध आखिर क्यों करेगा? तो सर कल दोपहर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फ़ोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम है, अज़ान का टाइम में सिर्फ नहीं पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर नहीं, तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों को मिल के मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधर पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं, पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं है सर। हाँ सर हनुमान एल्बम बजाया था, हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी, पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। कौन था वो सर इधर के लोग कुमारपेट है और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते आपने? हाँ मैं 2-3 मुस्लिम लोग थे सर, मैं पहचानता हूँ उनको। नहीं हिंदू लोग तो कोई नहीं आए थे, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला हमारे को। थैंक यू। Spoke to the victim. Can you give us the details? What happened here? बदायूं में 2 बेटों के काटे जाने पर मां कह रही है कि मेरे बेटे ने किस पैगंबर पर टिप्पणी की थी, मेरे बच्चे ने किस इस्लाम पर टिप्पणी की थी, मेरे बच्चों को तो हिंदू मुसलमान का फर्क तक नहीं पता था। तो मैं कहती हूँ नहीं पता था इसीलिए मारे गए। आपके दुख से हमें भी दुख है, लेकिन अगर आपको सेकुलरिज्म का कीड़ा नहीं काटा होता तो उन्हें मौका नहीं मिलता आपके घर में आकर आपके बच्चों को काट देने का। हिंदू समाज की सबसे बड़ी गलती यही है कि बार बार काटे जाते हैं और फिर से इन पर भरोसा कर लेते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, आज तक इन्होंने लोगों के साथ छल ही किया है। अपने घर में घुसाओगे तो ये तुम्हें काटेंगे ही, ये इनका बरसों पुराना इतिहास रहा है। आज भी जिन जिन देशों ने इन्हें पनाह दी है देख लो, अब वही इनका विरोध कर रहे हैं। बिना कारण के तो नहीं ही कर रहे होंगे। हिंदू समाज को अपने बच्चों की खातिर कट्टर इस्लामिक वालों से दूरी बना लेनी चाहिए। ये किसी के सगे नहीं है और ये बात बाबा साहेब ने 1950 में ही बता दी थी, लेकिन अभी तक हिंदुओं को समझ नहीं आया है कि नमाज का मतलब ऐसा हो गया है जैसे हव्वा, और ये हव्वा बनाने वाले तुम हो मुसलमानों और हम हैं, और जब तुमने हव्वा बनाया है तो 15 से 20% भड़क रहा है। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ 15 से 20% भड़क रहा है। जिस दिन 35-40% दर्शीय तौर पर सामने
ठीक भड़कने लगा, ये गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और जिस दिन 50 के ऊपर भड़कने लगा तो सांस लेना जीना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। कौन बोला? कौन बोला मोदी फिर से नहीं आएगा? कौन बोला फिर से मोदी आएगा? खाया है न खाएगा, देश को बचाएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि देश की है आन मोदी, देश की है शान मोदी, गरीबों की जान मोदी, हीरों की है खान मोदी, आंधी में तूफान मोदी, वेदों का है ज्ञान मोदी, गुरुओं की वाणी मोदी, गंगा का है पानी मोदी, राणा की कहानी मोदी, शिवा की जवानी मोदी, शेर की दहाड़ मोदी, सबको पछाड़ मोदी, सबसे आगे आएगा, फिर से मोदी आएगा। खाया है न खाएगा, देश को बचाएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तुमको लगता गिदड़ मिलकर शेर को हराएंगे, उल्लुओं की फौज से कैसे डर जाएंगे, कुत्ते चाहे कितने भूखे हाथी हाथी होता है, नेकी करने वालों का वो राम साथी होता है, भक्त महादेव का झंडे वही गाड़ेगा, देश के विरोधियों के कपड़े वही फाड़ेगा, एरा गेरा नत्थु खेरा कोई न टिक पाएगा, लात मारकर सब चोरों को देश से भगाएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। खाया है न खाएगा, देश को बचाएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। फिर से मोदी आएगा, अंगूठा लगवा लो हर बार मोदी आएगा, काल बन के बेरियों का तांडव करने आएगा, फिर से मोदी आएगा।